नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह आल इमरान की आयत नंबर 64। पीछे आयत मुबहला गुज़र चुकी है। आयत मुबहला यानी अल्लाह ने फरमाया कि नहीं मान रहे तो आप इनसे कह दीजिए कि आओ मुकाबला करें, आओ दुआ करें, जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत। अल्लाह की लानत का मतलब है कि अल्लाह की रहमत से दूरी, ये कि नहीं उसी वक्त मुंह काला हो जाएगा, नहीं, इसके लिए भी एक प्रोसेस होता है। जिस तरह हम इस्तिखारा दुआ इस्तिखारा करते हैं तो इसी तरह जब बारिश के लिए दुआ की जाती है तो ये नहीं है यानी इस तरह दुआ मांगते रहो तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला फ़ैसला कर देगा। ये अल्लाह की रहमत से दूरी होती है। अल्लाह फरमा रहे हैं अगर ये आयत मुबहला के बाद भी नहीं मान रहे तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए, कुल या अहलल किताब, भी कह दीजिए कि आए अहले किताब, ए यहूद व नसारा, ताआलो इला कालिमातिन, आओ उस कलमे की तरफ, सवाइम बैनना व बैनकुम, जो यकसा है, बराबर है हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान। ठीक है, तुम लोग वो कर रहे हो, मुकाबला कर रहे हो, चलो उस चीज़ की तरफ आओ जो तुम्हारी किताबों में और हमारी किताबों में एक जैसी है। सबसे पहले क्या है, अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की भी बंदगी यानी इबादत नहीं करेंगे। यानी सारे नबी ही कलमा तौहीद लेकर आए। सबसे पहले तौहीद की दावत दी जाती है कि आओ उस चीज़ की तरफ जो तुम्हारे और हमारे नबी एक ही चीज़ लेकर आए। सबसे पहले क्या है कि हम नहीं बंदगी करेंगे अल्लाह के सिवा किसी की, वाला नुशरिक भी शैन, और हम नहीं शरीक ठहरेंगे अल्लाह के साथ किसी को, वाला यत्ता। सबसे बड़ी बात शिरक है। इन शिरक ला ज़ुल्म व नज़ीम, शिरक रुए ज़मीन का सबसे बड़ा गुनाह है। ये कि हम शिरक ये क्या करते थे, वो कहते थे, यहूदी कहते थे उज़ैर ने बुनुल्लाह, नऊज़ बिल्ला, उज़ैर अल्लाह का बेटा है। ईसाई कहते थे कि ईसा ने बुनुल्लाह, नऊज़ बिल्ला, ईसा अल्लाह का बेटा है। अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, इनसे कहो उस बात की तरफ आओ जो हमारी किताबों और तुम्हारी किताबों में यकसा है। सबसे पहले कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी नहीं करेंगे और हम नहीं शरीक ठहराएंगे बे उसके साथ शैऊं, किसी को भी, यानी अल्लाह के साथ हम किसी को भी शरीक नहीं ठहराएंगे। वाला यत्तखिज़ बाज़ुना अरबाज़न अरबाबम, और हम नहीं बनाएंगे एक दूसरे को अपना रब, मिन दुनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर। अब जो ईसाई और यहूदी बैठे हुए थे उन्होंने कहा हम तो नहीं बनाते एक दूसरे को अपना रब। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम्हारे उलमा और दरवेश जो हुक्म देते हैं उसको मान लेते हो और जिसको छोड़ने का हुक्म देते हैं तुम छोड़ देते हो। उन्होंने कहा इस तरह तो करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी को कहते हैं रब मानना, यानी अल्लाह के हुक्म को पीछे छोड़कर अपने उलमा और दरवेश के कहने के ऊपर किसी चीज़ को हलाल कर देना और किसी चीज़ को हराम कर देना। फ़ैन तवल्लो, पस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इसके बावजूद भी, ये आयत मुबहला के बाद, इस दावत तौहीद के बाद भी अगर ये आपसे मुँह फेर लें, फ़कुलु शहदू, पस इनसे कहो कि तुम गवाह रहो, बेअन्ना मुस्लिमून, कि हम तो अल्लाह के फरमा बरदार हैं, हम तो मुसलमान हैं। या अहल किताब, अहल किताब, लिमा तुहाज्जूना फ़ी इब्राहीम, तुम क्यों झगड़ते हो इब्राहिम के बारे में। वमा उन्ज़िलति तौरात वल इंजील, नहीं नाजिल हुई तौरात और इंजील इला मिन बादिही, मगर उसके बाद। अफला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल इस्तेमाल नहीं करते। यहूदी कहते थे इब्राहिम हमारे दीन पर थे, ईसाई कहते थे इब्राहिम हमारे दीन पर थे। अल्लाह फरमाते हैं तुम क्यों झगड़ते हो इब्राहिम के बारे में, हालांकि तौरात और इंजील तो कई साल, 1000 साल बाद में नाजिल हुई। अब हज़रत मूसा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान 1000 साल का वक्फ़ा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बीच में 2000 साल का वक्फ़ा था। तो अल्लाह फरमाते हैं तौरात और इंजील तो उसके बाद नाज़िल हुई। अफला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल इस्तेमाल नहीं करते, समझ नहीं रखते। हाँ अंतुम हा उलाए हा जज, तुम तो वो लोग हो जो झगड़ते हो, फ़ीमा उस चीज़ के बारे में, लाकुम तुम्हें बेही जिसका इल्म है। फ़ालिमा तुहाज्जूना, फिर तुम क्यों झगड़ते हो उस चीज़ के बारे में, फ़ीमा लैसा लकुम बिही इल्म, जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। यानी ये पीछे मुनाजरे करके आए हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। अल्लाह फरमाते हैं उन बातों के बारे में तो तुम झगड़ते थे, फिर उन बातों के बारे में तुम क्यों झगड़ रहे हो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं। माँ काना इब्राहिम यहूदियों वाला नसरानियों, नहीं थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना यहूदी वाला नसरानी और ना ही नसरानी थे यानी ईसाई थे। वलाकिन काना हनीफ़ मुस्लिम, और लेकिन वो यकसू मुसलमान थे। यानी ये कहते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे या ईसाई कहते थे वो ईसाई थे। अल्लाह फरमाते हैं ना वो यहूदी थे ना वो ईसाई थे, और लेकिन वो हनीफ़ यकसू यानी एक अल्लाह को पूजने वाले, एक अल्लाह के आगे झुकने वाले मुसलमान थे। यकसू मुसलमान थे, फरमा बरदार थे, यानी सिर्फ़ अल्लाह के फरमा बरदार थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, वो ना ही थे मुशरिकीन में से, यानी वो शिरक करने वालों में से नहीं थे। तुम लोग शिरक करते हो, वो मुशरिक नहीं थे।
इन्ना औलन्नासी बे इब्राहिमा, बेशक कुर्बत तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वो लोग रखते हैं, लल्लाज़ीना तबऊहु, वो लोग जो पैरवी करते हैं, यानी मुहब्बत कुर्बत करीब तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वो लोग हैं जो पैरवी करते हैं उसकी। वहाज़ा नबीयु, और ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, वल्लज़ीना आमनु, और ईमान वाले लोग भी, वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, और अल्लाह दोस्त है ऐसे मोमिनों का। यानी कुर्बत तो असल में होती है, पैरवी करना, इत्तबा करना, पीछे चलना, हुक्म मानना, उनके रास्ते को अपनाना, इसको कहते हैं यानी पैरवी करना। यही लोग हैं जो करीब हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, और यही लोग हैं यानी इनमें सबसे करीब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और मोमिनीन हैं, और अल्लाह भी ऐसे मोमिनों का दोस्त है। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम बिरहमतिका। वदत ताइफतुम मिन अहलिल किताब, दिल से चाहता है एक गिरोह अहले किताब का, लो युज़िल्लूनकुम, काश कि ये तुम्हें भी गुमराह कर दें। यानी ख़ुद तो ये गुमराह हैं, ये ख़ुद जानते बूझते अपने आप को ईसाईयत पर और उस पर यहूदियत पर मजबूर कर रहे हैं। क्यों कि ये बनु इस्माइल में नबूवत क्यों आई है। अल्लाह फरमाते हैं इनमें से एक जमात, एक गिरोह दिल से चाहता है कि काश तुम्हें भी गुमराह कर दें। वमा युज़िल्लूना इला अनफुसहुम, ये नहीं गुमराह कर सकते सिवाय अपनी ज़ात के, अपने आप के। वमा यशऊरून, और इन्हें शऊर ही नहीं है। यानी जो दूसरों को धोखा दे रहा होता है वो दरअसल अपने आप को धोखे में रख रहा होता है, अपने आप को धोखा दे रहा होता है। अल्लाह फरमाते हैं ये खुद को गुमराह कर रहे हैं लेकिन इन्हें शऊर यानी समझ ही नहीं है। या अहले किताबी, ए अहले किताब, ए यहूद व नसारा, लिमा तकफुरून बिआयतिल्लाहि, तुम क्यों इनकार करते हो अल्लाह की आयत का, व अंतुम तशहदून, और तुम जानते भी हो, तुम गवाह भी हो। यानी तुम्हें सब पता है, तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत और सदाकत का भी इल्म है, और तुम इसे क्यों जानते बूझते छुपाते हो, क्यों इनकार करते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत को, क्यों नहीं मान रहे, क्यों छुपा रहे हो। या अहले किताब, ए अहले किताब, लिमा तलबिसून अल हक़, तुम क्यों मिलाते हो हक़ यानी सच को बिलबातिल, झूठ में। ये हक़ कुरान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और झूठ ये तुम्हारे जो पुराने अकीदे हैं। वतक्तुमूनल हक़, और तुम छुपाते हो हक़ यानी सच यानी कुरान को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को। वअंतुम तालमून, और तुम जानते भी हो, यानी तुम्हारी किताबें इस बात की गवाह हैं और तुम खुद भी पहचानते हो। ये सच और झूठ को खलत मलत करना, कतमान हक़ यानी हक़ को छुपाना, ये यहूदियों का वतीरा था, ये उनकी आदत थी। अब उस वक्त ख़ास तौर पर बनु कुरैज़ा, कैनका, नुज़ैर ये ऐन मुखातिब हैं, उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए मदीने में मौजूद थे। लेकिन ये शुरू से ही अल्लाह फरमा रहे हैं या बनी इसराइल याद करो, याद करो, याद करो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से ही यानी इनका यही वतीरा रहा है, यही इनकी आदत रही है। ये कभी हक़ को नहीं मानते, हक़ को हमेशा छुपाते हैं। नबियों को कत्ल कर दिया इन्होंने अल्लाह के अहकामात को पसे पोश डाल दिया, तो अल्लाह ताला ने इनसे ये लेके इन्हें माज़ूल कर दिया नबूवत का सिलसिला। अब ये क़यामत तक बनु इस्माइल के पास रहेगा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।